नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त लेखक जीएस फ्रॉम अमृतसर पंजाब। ये सच है कि इस संसार में हम कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए आए हैं। ये जीवन, ये शरीर एक किराए का मकान है। जैसे हम किराए के मकान में कुछ देर के लिए रहते हैं, इस शरीर को भी ऐसे ही संसार में समझना चाहिए। बहुत सारे ऐसे आपके यार दोस्त होंगे, आपके सगे संबंधी होंगे, जो कभी हमारे बीच थे, कभी उनसे हम बातें करते थे, गिले शिकवे करते थे। वो आज इस संसार में नहीं हैं। वो अपनी संसारिक यात्रा पूरी करके यहाँ से चले गए हैं। इसी तरह ये हमेशा ख्याल में रखना कि हमने भी एक दिन ये यात्रा, संसार की ये यात्रा पूरी करके हमने बारी बारी, हमने जैसे जैसे किसी की बारी आती है तो वैसे वैसे वो यहाँ से अपनी यात्रा पूरी करके चला जा रहा है। इस संसार में, इस धरती पे एक छोटे से छोटे इंसान से लेके बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े लोग यहाँ आए, वो भी चला गए। एक दिन सभी ने जाना ही होता है। अगर इस सच्चाई को इंसान समझ ले तो फिर उसको जीवन में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये सारी मुश्किलें तभी पैदा होती है, ये जीवन में ये जो भाग दौड़ है ये तभी होती है। ये जो जीवन में, हमारे जीवन में चैलेंज आते हैं, संघर्ष आते हैं, ये इसीलिए हैं कि इंसान सोचता है कि कुछ मैं कर रहा हूँ, शायद मेरे कारण हो रहा है, शायद मैं ना करूं तो हमारी जो आसपास की दुनिया है, संसार है, ये नहीं चलेगा। या कुछ ऐसे काम जो हम नहीं करेंगे तो संसार नहीं चलेगा। संसार में सारे ही काम होते रहते हैं। इंसान जो है वो अगर नहीं भी हो तब भी उसके बगैर भी सारे काम होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमने इस संसार में आने का अपना सोल पर्पस ढूंढना होता है कि यहाँ हम संसार में आए हैं तो हमारे संसार में आने का हमारी सोल का असली पर्पस क्या है, हमने यहाँ किस लिए आए हैं। दोस्तों, ये जो मनुष्य जीव है, ये सर्वश्रेष्ठ जीव है। जो अधिकार, जो सूझबूझ समझ इंसान को कुदरत ने, परमात्मा ने दी है, वो किसी दूसरे को नहीं दी। लेकिन हम दुखी इसलिए हैं कि हम जीवन की सच्चाई को नहीं समझते। जीवन की सच्चाई को अगर समझ लें, सत्य को समझ लें कि हम इस संसार में कुछ समय के लिए आए हैं, ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है ये कुछ समय के लिए है, एक दिन हम चले जाएंगे। लेकिन ये जो संसार की यात्रा है, इसके बीच हम क्या करते हैं ये सोचना है, कैसे कर्म करते हैं। वाणी में कर्मा संदड़ा खेत कहा है कि जो हम कर्म किए होते हैं, पास्ट लाइफ में जो किया है, उसी का रिजल्ट अभी इस वक्त हमें मिल रहा है। जो हम प्रेजेंट में करेंगे, आने वाले समय में उसका हमें रिजल्ट मिलेगा, इस जीवन में भी मिलेगा और आने वाले इस जीवन के, ये बॉडी छोड़ने के बाद भी उसका
हमें रिजल्ट मिलेगा। इसलिए दोस्तों, अगर इस सत्य को हम जान लें, समझ लें, तो हमारे सारे कले कलेश मिट सकते हैं, हमारा संघर्ष मिट सकता है। हम इस जीवन में संघर्ष करने के लिए पैदा नहीं हुए, हम इस जीवन में संघर्ष करने के लिए पैदा नहीं हुए। हमारा यहाँ आने का खास मतलब है। वो मतलब क्या है कि हमने उस सत्य के साथ अभेद होना है, उस सत्य को उपलब्ध होना है। जिस सत्य के साथ ये सारा जो खंड ब्रह्मांड है बने हुए हैं, उस सत्य को जानना है, उसको उपलब्ध होना है। यही संदेश हमारे महापुरुषों का भी है। लेकिन हम असली जीवन में आने का मकसद भूल गए हैं। हम भूल गए हैं कि हम क्या हैं। हम भूल गए हैं कि इस जीवन की कीमत क्या है। हम भूल गए हैं कि हमें करना क्या है। वो अपने चित्त में लाना है, अपने चेते में लाना है। जब आपको इस जीवन का सत्य मालूम हो गया, तो फिर किसी तरह का कले क्लेश नहीं रहेगा, किसी तरह का संघर्ष नहीं रहेगा। उस सत्य को जानना है, उस सत्य को समझना है,